साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक कहानी है कर्मों का फल। कुछ लोग कर्म पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो आज उसी पे आधारित ये कहानी है। कुछ हमारे कर्म हैं जो जमा हो जाते हैं और समय आने पर भोगना पड़ता है। एक हमारे महाराष्ट्र के पूना में सोमदत्त शर्मा जी जज थे। वो कर्म पे ज़्यादा विश्वास करते थे, लेकिन वे सोचते थे कि कुछ लोग कहते हैं कि कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। ये कैसे ज्ञात हो कि कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे अभी भोगें या बाद में। उनका घर नदी किनारे था। उनका प्रतिदिन का कार्य था, सो सुबह उठकर नदी किनारे जाया करते थे। एक दिन सुबह सुबह की बात है, जब वो टहल रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी, जिनका नाम राम सिंह था, वो दूसरे आदमी को खदेड़ रहा था और पकड़कर उसको तेज धारदार हथियार से उसकी हत्या कर देता है। लेकिन जज साहब सब अपनी आंखों के सामने से देख रहे थे, लेकिन उन्होंने न उनको रोका और न टोका। जज साहब सोचने लगे कि ये केस मेरे यहाँ ही आएगा। चलो देखते हैं विद्वानों ने जो कहा है वो कितना सही है और कितना गलत है। कुछ दिन बाद वो केस जज साहब के यहाँ आता है, उनकी टेबल पे रखा जाता है और जज साहब पूरा केस को देखते हैं और निर्णय आता है कि जो राम सिंह था, जिन्होंने हत्या की थी, और वो निर्दोष साबित हो जाता है और जो आदमी बिना दोषी था वो उसकी सज़ा हो जाती है, वो दोषी साबित हो जाता है। तो जज साहब बड़े अचरज में पड़ जाते हैं कि ये कैसे हुआ है। जज साहब के सामने ही मौत हुई है। जज साहब देख रहे हैं कि मेरे सामने ही राम सिंह ने उस व्यक्ति की हत्या की थी, लेकिन निर्दोष व्यक्ति के ऊपर आरोप लग रहा है और दोषी भी साबित हो गए। ये कैसे हुआ। जज साहब फैसला देने के बाद, उनका डिसीजन हो गया था, फैसला हो चुका था। वो सोच रहे थे कि हमने सही किया या गलत किया है। तो उन्होंने वहाँ से उठने के बाद अपने चैम्बर में आए और उसके बाद देखते हैं उनको बुलाया गया, जिनको फांसी हुई थी उनको बुलाया अपने चैम्बर में। पूछा उनसे कि आखिर आपने जीवन में आपने क्या क्या गलत काम किए हैं, मुझे पूरी सच्चाई बताई जाए, थोड़ा से मैं समझूंगा। तो उन्होंने बताया जज साहब से कि साहब, मैं निर्दोष हूँ, मैंने इस व्यक्ति की हत्या नहीं की है। कहें वो तो मुझे भी मालूम है, मैं भी देख रहा हूँ कि आपने इसकी हत्या नहीं की है, लेकिन आप दोषी साबित हुए हैं। तो ये कैसे हुआ। आपने जीवन में कभी किसी के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं या किसी की हत्या की है? जीवन में आपने कितने गलत कर्म किए हैं, आज मुझे सच्चाई पूरी उसकी बताइए। तो वो आदमी जब जितना भी कर्म किया था जज के सामने सब कुछ बयां करने लगा कि साहब, मैं अपने जीवन में पहली बार एक आदमी की हत्या की थी और बड़ी होशियारी से उस व्यक्ति को अपना आरोप दूसरे के ऊपर मढ़ दिया था। पैसे के बल पर हत्या का दोष दूसरे के ऊपर लगवा दिया था और मैं बच गया था। अब मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब मैंने हत्या की थी तब मैं बच गया था, और जब हत्या नहीं की थी, आज हत्या नहीं की तो आज दोषी साबित हुआ हूँ। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है। परमेश्वर का क्या विधान है, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। तो जज साहब ने कहा कि मैंने सही डिसीजन लिया है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो जमा हो जाते हैं और समय आने पर भोगना पड़ता है। साथियों, हम इन संसार वालों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन उस पर परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो अपनी आंखों से देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। हमने अगर गलत कर्म किए हैं तो उसका फल हमें भोगना पड़ेगा, क्योंकि उससे कुछ छिपा नहीं है। हम आप आपस में छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं छिपा सकते हैं।
इसीलिए कवि ने एक लाइन लिखी है कि यहाँ जगत रचा है परमेश्वर में, जियों पे दया करने के लिए, कुछ कर्म नया करने के लिए, और जो पहले किया है उसे भरने के लिए। अगर हमने पहले गलत कर्म किया है तो उसको हमें भरना पड़ेगा। तो ये कर्म कुछ ना कुछ सही है, इसीलिए आज हमें उस दोषी को सज़ा दिलाने में जज साहब सही महसूस कर रहे हैं कि हमने जो किया सही किया है। समय आने पर वो उसको आज सज़ा मिली है, इसलिए हम पर उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर हमने कभी भी कोई गलत काम किए हैं तो आज नहीं तो कल समय आने पर वो सज़ा का भुक्तभोगी होंगे। आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, धन्यवाद।